जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन जॉब से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको जॉब्स प्रिपरेशन या फिर ऑनलाइन करने में किसी भी असुविधाओं का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, फॉर्म फिलिंग से पहले हम इसको समराइज करेंगे कि इसमें क्या क्या है और पोस्ट कितनी है। दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें 91 से 44 है और लास्ट डेट 8 अप्रैल रखी गई है। इसमें 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। पहली पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, जिसमें पोस्टों की संख्या 1092 है। अप्लाई फी जनरल ओबीसी की 500 और फीमेल एसटी एससी अदर की 250। एज देखी जाए तो 18 से 36 साल। और दोस्तों, बीएससी बीटेक इंजीनियर डिप्लोमा वाले छात्र ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है और टोटल पोस्ट की संख्या इसमें 8052 रखी गई है। अप्लाई फी जनरल ओबीसी की 500, फीमेल एसटी एससी अदर की 250। एज लिमिट 18 से 33 ईयर तक। और दोस्तों, एलिजिबिलिटी देखी जाए तो 10वीं और प्लस आईटीआई या 12th में पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले छात्र ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट शो हो रहा है और ऊपर आएंगे तो अप्लाई के ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन मिलेंगे। जो एएलपी का फॉर्म भरे होंगे उनके पास अकाउंट होगा और जो नहीं भरे होंगे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चुनना होगा। नेशनलिटी चुनने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे आप, यहाँ फुल नेम आपको टाइप करना होगा और फिर दूसरे बॉक्स में रीटाइप फुल नेम, यहाँ भी आपको नाम अपना भरना होगा। अगर आपका ने कभी नाम बदला होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और नहीं बदले होंगे तो नो पे। यस पे क्लिक करते ही आपका नाम चेंज वाला टाइप करने के लिए कहेगा और रीटाइप न्यू नेम, यहाँ पे नया नाम आपको। जो छात्र अपना नाम नहीं बदलेंगे नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए पहले साल को चुनना होगा, फिर महीना और फिर दिन। ऐसे ही रीटाइप योर डेट ऑफ बर्थ, दूसरे बॉक्स में फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करना होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि दूसरे वाले बॉक्स में भी जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ पे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप चुन लेंगे, यहाँ पे दूसरे बॉक्स में भी ऐसा ही करेंगे। फिर फादर्स नेम, फिर रीटाइप फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम और फिर रीटाइप मदर्स नेम। दोस्तों, आगे देखेंगे आधार वेरिफिकेशन। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड होगा वो आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आधार नंबर डाल के, और जिनके पास नहीं होगा वो आई डू नॉट हैव एन आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई डू नॉट हैव एन आधार पे क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई देगा कि दूसरे आईडी का पूछा जाएगा। सिलेक्ट और वैलिड आईडी प्रूफ, यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट आईडी या स्कूल कॉलेज का जो भी है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर देना होगा दूसरे बॉक्स में। फिर यहाँ पे इशू अथॉरिटी, कौन उसे इशू किया है, मतलब किसके द्वारा वो बनाया गया है। और फिर वहाँ पे डेट पूछा जाएगा। मेरे पास चूँकि आधार है तो हम आधार पे क्लिक करेंगे। आपको भी ऐसा ही करना होगा क्योंकि आपके पास आधार होगा ही। नीचे देखेंगे कि ईमेल आईडी डालने के लिए शो कर रहा है और यहाँ पे ईमेल ओटीपी वेरीफाई करने के लिए ईमेल पे एक ओटीपी आएगा जिसको आप भर देंगे। ऐसे ही आपको मोबाइल नंबर फिल करके और आपको एक ओटीपी जनरेट करना होगा और उसे फिल करना होगा। दोस्तों, नीचे जाएंगे तो क्रिएट योर पासवर्ड पे देखेंगे कि आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना होगा जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेसिफिक कैरेक्टर और नंबर सब होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम दिनेश है तो दिनेश @123 और कोई सिंबल दे। इसी प्रकार कंफर्म पासवर्ड में करेंगे और फिर कैप्चा भरकर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसको कंफर्म करके सबमिट करते ही हमारे नंबर पे पासवर्ड और आईडी चला जाएगा। दोस्तों, अब हम लॉगिन पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर कैप्चा भर के लॉगिन करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने एक जनरल इंस्ट्रक्शंस खुलेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें वैकेंसीज के बारे में ही दिया गया है और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे आगे हम देखेंगे कि हमारे सामने वैकेंसी के डिटेल्स दिखाई देंगे, जिसमें हमें पोस्टों के बारे में बताया गया होगा कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और
टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें हमें अपने एजुकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होंगे उसी पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे कि सिग्नल ग्रेड के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो इसके जोन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए होंगे तो इसमें अपना जोन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जोन चुनने के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कितनी सीटों की संख्या है। फिर जोन सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पे टिक करके और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन दबाते ही हम पर्सनल डिटेल्स पे के डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ हमें पीछे फिल किया हुआ कुछ डाटा दिखाई देगा, और उसके बाद हमें और डाटा जो बचा हुआ है उसे फीड करना है। जैसे हम मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, फिर रिलीजियन में हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप भर देंगे। फिर चूज लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों आगे देखेंगे कि परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ ऐसा हमको पहचान बताना होगा जो परमानेंट हो और दिखता हो, जैसे कटे फटे या तिल वगैरह के निशान। ऐसे 2 आइडेंटिफिकेशन हमें देने हैं। नीचे आएंगे तो कम्युनिटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें हमको बताना होगा किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST SC EWS OBC। फिर परमानेंट एड्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि हमें पहले स्टेट चुनना होगा, फिर दूसरे बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट चुनने होंगे, फिर नीचे अपना मैनुअल एड्रेस लिखना होगा, जैसे कि किस गांव या मोहल्ले में हम लोग निवास करते हैं, जैसे कि वार्ड वगैरह सब कुछ। नीचे देखेंगे विलेज टाउन सिटी का, और फिर पिन कोड। दोस्तों आगे आप देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम प्रेजेंट एड्रेस पे टिक करना होगा। जैसे ही हम टिक करेंगे हमारा ये डाटा अपने आप फिल हो जाएगा। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और अगले डैशबोर्ड पे जाएंगे। आगे आप देखेंगे कि आपको अदर डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें एक सर्विसमैन डिटेल्स बताना होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर होंगे तो यस दबाएंगे, और नहीं होंगे तो नो। दोस्तों अगले बॉक्स में आप देखेंगे आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करते हैं? तो अगर होंगे यस दबाएंगे, और नहीं होंगे तो नो। यस दबाते ही आप देखेंगे आपसे डिसेबिलिटी कैटेगरी पूछी जाएगी, जिसमें विजुअल या फिर हियरिंग या मल्टीपल डिसेबिलिटी जो भी है आपको भरना होगा। जैसे ही आप हियरिंग या फिर विजुअल में लेते हैं तो फिर सब डिसेबिलिटी की कैटेगरी पूछी जाएगी कि ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, जो भी। फिर इसकी परसेंटेज, फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्पररी, फिर इसके सर्टिफिकेट नंबर को, और फिर कब इस सर्टिफिकेट को इश्यू किया गया, इसको आपको भरना होगा। आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं? अगर होंगे तो यस दबाएंगे, और नहीं होंगे तो नो। यस करते ही फिर आपसे अगले बॉक्स में पूछा जाएगा कि क्या आप छूट लेना चाहते हैं? तो अगर लेना चाहते हो तो उसमें भी आप यस करेंगे। फिर आगे देखेंगे आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ इंडियन रेलवे, क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई हैं? अगर होंगे तो यस दबाएंगे, और नहीं होंगे तो नो। यस दबाते ही आपको उसके डिटेल्स को फीड करना होगा कि कैसे आप एम्प्लॉय थे, मतलब किस कैटेगरी के, ग्रुप C D या फिर जो भी। दोस्तों आगे आप नीचे देखेंगे तो फिर आपको प्लेस ऑफ वर्किंग, फिर किस जोन में आप थे ये भी बताना होगा। फिर नीचे जाएंगे, जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके तो आपको एक ऑप्शंस दिखाई देगा, आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, क्या आपने अप्रेंटिस कर रखा है? अगर किए होंगे तो आप उसका डिटेल्स भरेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स को पूछा जाएगा, आपके अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, फिर IFC कोड। इतना तीनों भरने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके बैंक्स के नेम्स और उसके एड्रेस, ये सारे डाटे अपने आप फिल हो जाएंगे। दोस्तों फिर इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ हमें अपने मैट्रिक्स या फिर 12th या ITI ये सारे डिटेल्स को भरने होंगे। जैसे जो हमारे पास एलिजिबिलिटी होगी उसी को हम डालेंगे। जैसे कि मैट्रिक का भरेंगे, स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, बोर्ड का नाम, फिर डेट ऑफ पासिंग, फिर रोल नंबर। इतना भरने के बाद के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ हमें बाकी का डिटेल्स भरना होगा। जैसे कि हम 12th या ITI जो भी किए होंगे उसके क्वालिफिकेशन को डालेंगे। ITI सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें ट्रेड को चुनना होगा। ट्रेड किस ट्रेड से हमें, फिर हमें ये बताना होगा कि किस स्टेट में से हमने ITI किया हुआ, उसको चुनने के बाद फिर यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट को चुनना होगा, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर डेट ऑफ पासिंग, आगे फिर सर्टिफिकेट इशू बाइड, मतलब ये बताना होगा कि सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा किया गया, मतलब NCVT या SCVT। दोस्तों NCVT होता है नेशनल ट्रेड का, और SCVT स्टेट लेवल का होता है। फिर आगे सर्टिफिकेट टाइप, किस टाइप का सर्टिफिकेट है, नेशनल टाइप का है या स्टेट टाइप का है,
इतना करने के बाद फिर दोस्तों ऐड का ऑप्शन दबाएंगे और फिर नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देंगे। जैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे यहाँ हमें अपना अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट करना होगा, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना होगा, फिर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने की बात करें तो हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, जिसकी साइज़ 35 mm से 45 mm यानी 320x240 पिक्सल्स की होनी चाहिए, जो JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और यह 30 से 70 KB के बीच की होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रहे कि फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपकी पिक्स की रेजोल्यूशन कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, ब्लर आएगा या फिर ऐसा कुछ भी। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को सिलेक्ट करके और अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर की बात की जाए तो वाइट पेपर पे ब्लैक ब्लू पेन से रनिंग लेटर में होनी चाहिए, जिसकी साइज़ 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, और JPG या JPEG फॉर्मेट में। दोस्तों इतना करने के बाद इसको भी अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट दबाते ही हमारे सामने प्रीफ्रेंस एंड प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमारे सारे पोस्ट के डिटेल्स दिखाई देंगे कि किस किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो पोस्ट हमें पहले पसंद है उसको ऐड करते जाएंगे, और ऐसे मैनुअल ऐड करने के बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्लेस को डालना होगा। इतना करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दबाएंगे, जहां हमें अपने एप्लीकेशन को के प्रीव्यू को देखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ एडिटेबल होगा तो प्रीव्यू में जाएंगे और एडिट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हम फॉर्म के लास्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे, जहां हमें सबमिट करना होगा और फिर पेमेंट करना होगा। दोस्तों इसमें पेमेंट की वीडियो नहीं है, क्योंकि पेमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे और पेमेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।